ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को उठाया और यकीनन इसके हवाले से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो न्यूज़पेपर है वो जर्मन है, फ्रैंकफर्ट से क्या नाम डेली है? पब्लिश होता है। डेयर और इसको इसका फिर नाम क्या है? डेयर इंडियन स्पाइगल या क्या नाम है न्यूज़पेपर का फकर भाई? जी फ्रैंकफर्टर, द फ्रैंकफर्टर। हाँ बिल्कुल। तो वो न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रम्प के साथ तो उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है। आई हैव नो क्लू अगर ये न्यूज़ सच है। हमारे यहाँ भी चल रहा है ये। मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल 4 टाइम्स इन रीसेंट वीक्स। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई, हम लोग इस पे बढ़ के मार दें और कल को बैकफायर हो जाए। आप समझ रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, देखें ये दावा ना मैं कर रहा हूं ना ये आप करें नहीं आरजू करें। मैंने कहा कि ये इंडियन मीडिया की ये खबर है। लाजमी सी बात है, ये मैंने भी हमारे तो कहीं मीडिया से में है। पढ़ी है ना, मैंने किसी से सुनी नहीं है। मैं ये शेयर मैंने कर किसी देता से हूँ सुनी ताकि नहीं है, लोगों मैंने को। पढ़ी है। और मेरे सामने स्क्रीन पे भी खुली हुई है, जर्मन लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी ये पेपर पब्लिश होता है, और उसको इंडियन मीडिया ने, इंडिया टुडे ने इसको उठाया हुआ है। तो वो जवाब तो मेरे ख्याल वो हाँ, वही बेहतर मैंने वो नीचे बता शेयर सकते किया, हैं, आप दिखा लेकिन दिए उन्होंने इसको ताकि। कोट किया हुआ है बेसिकली। तो ये जो खबर हमारे यहाँ चल रही है, मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल 4 टाइम्स इन रिसेंट वीक। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ट्राइड टू टॉक टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी 4 टाइम्स इन अ रिसेंट वीक। तो अब इसमें जो है कि ये जो न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्टर अल्मान्य, तो चूंकि जो वो कह रहे हैं कि 2 वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे हैं क्योंकि आप ट्रम्प साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं? जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पे बात हो, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इनको बता दिया था 50% ट्रैफिक इन्होंने ही कहा लगा दो हमारे ऊपर। तो सो इसलिए बेहतर है कि आप कॉल ना लें। देखिए मतलब आप ये इट मेक सेंस ना, आखिर इस पूरे डिस्प्यूट का वजह क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के जो दौरान जो है कॉल किया मोदी जी को। मोदी जी ने फोन उठाया, 8 बार बातचीत किया, 5 बार जो बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप साहब से, उपराष्ट्रपति ओबामा साहब से। अब उसमें वो ये कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप साहब, मैंने उस फोन में इनसे बात की कि अगर तुम कॉल नहीं, अगर तुम और नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस वजह से इंडिया ने जो है और पाकिस्तान ने जो है उनकी ट्रेड रोक दिया, वो हो गया, और ये ट्रेड, ये इसका क्रेडिट हमको जाता है। तो भैया ना फोन होगा, ना तेल होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। न राधा फोन ही मत उठाओ नाचेगी। भैया ट्रम्प साहब का, और इसलिए नहीं दूसरी नाराज बात, है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन वो 36वीं दफा कल या परसों में पढ़ रहा था कि 36 टाइम ट्रम्प साहब जो है ना, फिर उन्होंने ये बात कर दी कि देखें मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स की जंग रुकवाई हुई है। यानी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस्सा क्या है, या पता नहीं, क्योंकि सीओ भी आ रहा है और वहां पर भी मोदी साहब, शी जिनपिंग साहब और उसके साथ साथ जो है व्लादिमीर पुतिन भी वहीं पे मौजूद होंगे, और उसका बड़ा इंतजार है क्योंकि अभी ये दौरा शुरू होने वाला है, जापान और देन चाइना। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज, एक क्वेश्चन है कि एक तो ये खबर कि वो बार बार वो कॉल कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि बात तो उन्होंने कर दी कुछ, मतलब शायद ऐसे भी कि क्योंकि कोई कट ऑफ तो नहीं हुआ गुस्सा बहरहाल मौजूद है, दिल्ली में भी मौजूद है और वाशिंगटन में भी गालिबन ये वाला गुस्सा कहते हैं मौजूद है कि वो मोदी साहब इस बात का इकरार क्यों नहीं करते कि ये मैंने करवाया हुआ है सीज फायर वाला। तो एक तो ये है, और वो बार बार इस चीज को रिपीटेडली कह भी रहे। डॉक्टर साहब का कनेक्शन उड़ गया, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि वो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी ये मैंने सीज फायर करवाया, और फिर उसके बाद अगर वो फोन करते हैं तो बड़ी मतलब हैरानगी वाली बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये तो डीट वाला वर्ड नहीं यूज करूंगा,
नहीं नहीं, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि बार बार ट्रम्प साहब जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोदी जी को मनाने की, कि किसी तरीके से जो है वो मोदी जी मान जाए कि हाँ इन्होंने सीज फायर करवाया था। और वैसे भी जो उन्होंने टैरिफ वगैरह लगाया उसके बाद भारत ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से वो चाइना की तरफ चले गए और उसके बाद उन्होंने रशिया का साथ भी नहीं छोड़ा, तो डेफिनेटली मुश्किल काम तो था। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई बहुत आसान स्टेप था कि जी ठीक है हम जो है वो अमेरिका से पंगे लेकर और हम चले जाएंगे रशिया और चाइना की तरफ। डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल स्टेप था, लेकिन हिम्मत करके कर गुजरे मोदी जी। तो अब जाहिर है कि ट्रम्प साहब सोच रहे होंगे कि ये तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं किसी तरीके से दोबारा बातचीत शुरू करूं। मैं ये बात कर रहा था कि एक तरफ वो टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कॉल्स कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? और साथ में बार बार ये भी वो दोहराते हैं, यानी न्यू दिल्ली इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो बार बार रिपीटेडली इस बात को दोहराते हैं, कोई मौका हो या ना हो सीज फायर मैंने करवाया। वो मतलब वैसे भी अगर किसी, जिसे कहते हैं ना गोल्फ कोर्स में भी किसी के साथ गोल्फ खेल रहे हो तो वहां पे भी वो कह देते यार ये मैंने करवा, देखे ना यार मैं कैसा मतलब प्लेयर हूं मैं। तो क्या वजह क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कहते हैं और फिर फोन करते हैं। तो देखिए, मैं ये जो इसको समझता हूं उसका रीजन ये, अगर इस पे विश्वास किया जाए ये जर्मन न्यूज़पेपर पे कि मोदी साहब फोन नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको गुस्से से ज्यादा कॉशन वाली बात मानूंगा। कॉशन वाली बात मैंने आपको समझा दी कि अगर मान लिया बातचीत हुई, फिर वो कोई क्लेम ठोक देंगे। आप समझ रहे हैं, जो बातचीत नहीं होगी उसका वो क्लेम ठोक देंगे। अब आप कहां तक उसको इंडोर्स करते फिरिए? तो इससे अच्छा है कि आप बात ही मत करो, अवॉइड कर दो। आज आपने देखा दोस्तों कैसे ट्रंप जैसे नेता भी मोदी जी के आगे बेबस हो गए और पाकिस्तान का मीडिया सन्न रह गया। ये है भारत की असली ताकत, जो झुकता नहीं, दबता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मज़ेदार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और नए झटकेदार खुलासे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।